शुभ वंदन बच्चों। आज हम 2020-21 में बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र कैसे आएगा, कितने नंबर का आएगा, कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा, क्या सभी प्रश्न वस्तुपरक होंगे या फिर वर्णनात्मक पूछे जाएंगे, इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। बच्चों, यह समय कोरोना समय चल रहा है और लगभग इस कोरोना के कारण ही मार्च से हम लोगों का विद्यालय बंद हो गया था। विद्यालय में इस बार तैयारी ठीक प्रकार से नहीं हो पाई है। हम सभी ने वीडियो के जरिए ऑनलाइन क्लास लेकर के अपनी पढ़ाई की है। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई ने ये 80 नंबर का प्रश्न पत्र तैयार किया है। पहले भी 80 नंबर का आता था, लेकिन पहले कुछ अलग तरीके से आता था, इस बार कुछ अलग तरीके से आ रहा है। इन 80 नंबर में 40 नंबर का प्रश्न पत्र तो केवल वस्तुपरक ही होगा। आपको विकल्प दिए जाएंगे और उसमें से आपको उचित विकल्प चुनकर अपनी कॉपी में लिखना होगा। बाकी 40 नंबर का वर्णनात्मक होगा, जिसमें आपको जैसे आप प्रश्नों के उत्तर देते थे लिख करके अपने विचारों से, अपने शब्दों से ऐसे ही देने होंगे। तो आइए, आपके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है उसको शांत करने के लिए हम आपको बता देते हैं किस तरह से प्रश्न पत्र आपका इस बार आएगा। देखिए, इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में कुल 9 वस्तुपरक, ये 9 नहीं, यहाँ पर 10 आएगा, 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। वस्तुपरक मतलब वैकल्पिक, जिनमें विकल्प दिए होंगे। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए। उप प्रश्न मतलब विकल्प। खंड बा में कुल 8 नहीं, यहाँ पर ये 7 है। 7 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न आएगा आपका अपठित। सबसे पहले खंड आ होगा, ये वस्तुपरक होगा और इसमें अपठित होगा। अपठित गद्यांश भी दिया होगा और अपठित पद्यांश भी दिया होगा। तो पहला प्रश्न है, नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए होंगे, जो आपको अच्छा लग रहा है उसके प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। ये 5 नंबर का होगा, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और ये वस्तुपरक होंगे। वस्तुपरक मतलब देखिए, जैसे ये इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आपको विकल्प दिए होंगे और विकल्प में से जो आपको सही लग रहा है वो विकल्प भी आपको लिखना है। जैसे विकल्प नंबर इसका अगर सेकंड सही है तो सेकंड भी लिखिए और साथ में ये पूरा आपको इसका उत्तर भी लिखना है। तो इस तरह से करके आपको पहला प्रश्न कंप्लीट करना है। ये देखिए, 2 गद्यांश दिए हैं ना, 2 गद्यांश में से 1 गद्यांश करना है आपको। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 होगा आपको, नीचे दिए 2 पद्यांश में से किसी एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे गद्यांश था अपठित, ऐसे पद्यांश होगा। 2 पद्यांश दिए होंगे, उनके 5 प्रश्न दिए होंगे, पांचों प्रश्न वैकल्पिक होंगे। सही विकल्प को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। समझ आ गया? और ये दोनों ही प्रश्न दोनों अपठित होंगे आपके 10 नंबर के, यानी 5-5 नंबर के 2 प्रश्न हो गए। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न आता है आपका व्यावहारिक व्याकरण से। व्यावहारिक व्याकरण से आपके 4 टॉपिक है ना, तो 4 टॉपिक में से आपको ये 4 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 होगा, निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, थोड़ा आसान कर दिया है ये। आपको 5 प्रश्न दिए होंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद, और भी दूसरा टॉपिक भी हो सकता है, रस भी हो सकता है पहले, लेकिन होगा व्याकरण में से ही। तो ये आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद के आपको यहाँ पर 5 प्रश्न मिलेंगे। पांचों प्रश्न वैकल्पिक होंगे। ठीक है, विकल्प दिए हैं आपको, सही विकल्प लिखना है। 5 में से आपको 4 करने हैं और चारों 1-1 नंबर के होंगे। ऐसे ही आपको
प्रश्न नंबर 4 मिलेगा। यहाँ भी 5 प्रश्न आपको दिए होंगे, 4 के उत्तर देने हैं। और ये होगा आपका वाच्य। वाच्य के आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, चारों वैकल्पिक होंगे। इसी तरह आपको प्रश्न नंबर 5 मिलेगा आपको। ये देखिए, निम्नलिखित पांच में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पद परिचय। पद परिचय भी आपको 5 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से 4 के आपको आंसर देने हैं और चारों वैकल्पिक होंगे। अब आपको ये ढूंढ के लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक इसमें आपका नुकसान है कि आपको 2 एक से लग रहे हैं। पहले आप ये 3 लिखे आते थे तो आपको मिल जाता था 1 नंबर, लेकिन अब आपको पूरा का पूरा सही पे वाक्य पे ही निशान लगाना है, सही वाक्य ही अपने उसमें लिखना है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 आता है। ये भी आपको 5 प्रश्न देंगे, 5 में से 4 करने होंगे, ये रस पर आधारित होंगे और सही विकल्प को आपको अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक 5 प्रश्न? पहला हो गया अपठित, जो 10 नंबर का होगा, और फिर हो गया आपका व्याकरण, जो 16 नंबर के होंगे। 4 प्रश्न होंगे, 4 नंबर के। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सबसे उचित विकल्प से लिखिए। ये होगा आपका पठित गद्यांश, जो आपने सिसिस बुक जो आपकी है उसमें पढ़ा होगा। जो गद्यांश है, जो आपके चैप्टर दिए गए हैं, उसमें से आपको ये गद्यांश मिलेगा और ये भी विकल्प के आधार पर ही होंगे। सही विकल्प आपको चुनना होगा, बहुत ईजी होगा ये। ठीक है। अब आता है, लेकिन हाँ, इसमें आपको 4 दिए होंगे, नहीं सॉरी, पठित गद्यांश में आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे और 5 वैकल्पिक होंगे। ठीक है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। अब आता है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों प्रश्न 1-1 नंबर का होगा और इसमें भी आपको विकल्प चुन करके लिखने हैं। बहुत ईजी है ये। फिर है ऐसे ही पद्यांश का आ गया अब आपके, तो पद्यांश भी ऐसे ही है कि प्रश्न नंबर 9 है आपका। आपको पद्यांश, ये आपको इसमें भी आपको ये 5 नंबर का दिया होगा, 5 वैकल्पिक होंगे। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जैसे आपका पठित गद्यांश में था, ऐसे पठित पद्यांश में से प्रश्न आ रहे हैं, 2 1-1 नंबर के होंगे। देखिए, अब यहां तक हो गया आपका खंड आ, और खंड आपका अब आ जो है वो आपका पूरा तरीके से विकल्प के पे आधारित है और ये हो गया पूरा 40 नंबर का। अब 40 नंबर का आता है आपका खंड बा। ये वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि आपको इसका वर्णन करते हुए लिखना होगा। जैसे प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, कोई चॉइस नहीं दी गई है इसमें। इन चारों प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं जो 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है। फिर आपका प्रश्न नंबर 12। ये प्रश्न आपको, ये आपके हो गए, पहले तो थे आपके गद्यांश के आधार पर, अब ये हो गया आपके पद्यांश के आधार पर। ठीक है। ये भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश के आधार पर 4 दिए गए थे, ये आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के ही हैं। वो भी 2-2 नंबर के थे, ये भी 2-2 नंबर के हैं। ये 60 और 70 गलत लिख दिया गया है, ये भी 25 से 40 शब्दों के बीच में होगा। ठीक है। अब आता है कृतिका। कृतिका में आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और आपको प्रश्न दिए गए होंगे 3। ठीक है। आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 3-3 नंबर के होंगे ये, और 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना होगा, थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा। समझ आ गया यहाँ तक आपको? अब आता है लेखन। लेखन आपका 20 नंबर का आ रहा है। देखिए, अगर आपने लेखन बहुत अच्छे से कर लिया है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। देखिए, लेखन में क्या आएगा आपको? अभी तक आपका निबंध आता था, जो लगभग 200 से 250 शब्दों के बीच में लिखना पड़ता था, लेकिन अब आपको अनुच्छेद लिखना है। और आपको 3 टॉपिक दिए होंगे, 3 विषय दिए होंगे, इनमें से किसी एक पर लिखना पड़ेगा, वो भी 80 से 100 शब्दों में केवल। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा। और इसमें हो सकता है ये आपको संकेत बिंदु पहले से ही दिए गए हों।
ठीक है, तो बहुत आसान है अनुच्छेद लिखना। तो निबंध में तो थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ता है, लेकिन अनुच्छेद में तो बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 15 होगा, आपको पत्र लिखना है। ठीक है, पत्र में भी आपको चॉइस मिलेगी। दो पत्र दिए गए होंगे, किसी एक का आपको आंसर देना है। ये भी 5 नंबर का होगा। 16वां प्रश्न होगा आपका विज्ञापन का। विज्ञापन जिसमें तो पूरे में पूरे नंबर ही आ जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का होगा, इसमें भी चॉइस होगी। और 17वां होगा आपका संदेश। ठीक है, आपको संदेश लिखना होगा 30 से 40 शब्दों में, ये भी 5 नंबर का होगा। तो 5 नंबर का संदेश, 5 नंबर का पत्र हो गया, 5 नंबर का विज्ञापन हो गया, और 5 ही नंबर का आपका अनुच्छेद हो गया। इस तरह करके ये 20 नंबर का हो गया। ठीक है, 20 नंबर का आपका ये लेखन हो गया। और इस तरह से करके ये पूरा बन गया 40 नंबर का। बहुत ही आसान प्रश्न पत्र आने वाला है, लेकिन वही बच्चा ढंग से कर पाएगा जिसने पंक्तिबद्ध अपने पाठों का ढंग से अध्ययन किया हो। नहीं तो आप सही विकल्प नहीं लिख पाएंगे। और देखिए, पहले तो परीक्षक कॉपी चेक करते समय अगर उसे 3 लाइन बच्चे ने लिखी है, उसमें से किसी एक लाइन में भी उस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, तो परीक्षक उसे नंबर दे देता था। लेकिन बच्चों, इस बार आपको विकल्प दिए होंगे। अगर विकल्प सही है, आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा है तो नंबर है, और नहीं लिखा है तो नंबर नहीं है। तो इसलिए आपको पंक्तिबद्ध अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, तभी आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपको समझ आया ये प्रश्न पत्र? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, खुश रहिए।